सभी भक्तजनों को हिंद भास्कर की ओर से केशव शुक्ल का सादर अभिवादन। भक्तजनों, आज हमारे साथ हैं कशिका ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के निदेशक आचार्य धीरेन्द्र मनीषी जी। हिंद भास्कर के इस कार्यक्रम में ये जो आध्यात्म और धर्म से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, नवरात्रि पर्व विशेष जिसे हम पूरे नवरात्रि चलाएंगे, इस कार्यक्रम विशेष के आरंभिक दिन, प्रथम दिन, हम हिंद भास्कर परिवार की ओर से अपने इस कार्यक्रम में आचार्य धीरेन्द्र मनीषी जी का स्वागत कर रहे हैं। आपसे हमें कुछ शंकाओं का निवारण करवाना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आचार्य जी। जी, सादर अभिवादन। सभी भक्तों को माता की कृपा बनी रही, ऐसी कामना। जी, जैसा कि नवरात्रि का आरंभ शैलपुत्री के आगमन से होता है, इनके आगमन के संदर्भ में जो आवश्यक अनिवार्यताएं होती हैं, जो पूजा का विधान है, आचार्य जी कृपया इस पर प्रकाश डालें। प्रथम दिन की पूजा के विधान पर हम चाहेंगे कि आप हमारे सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को जानकारी दें, कृपया। जी, माता के 9 स्वरूपों में जी, प्रथम दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप का दर्शन, पूजन और ध्यान करने का विधान हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। जी, श्लोक भी आया हुआ है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम। इस तरह माता के नवरात्रि में यह 9 रूप में जो प्रथम रूप है वह शैलपुत्री का है। यदि इस शब्द का विन्यास किया जाए तो उसके अर्थ से एक कहानी का पता चलता है कि माता का नाम, माता की संज्ञा शैलपुत्री क्यों हुई। शैल का मतलब होता है पत्थर और पुत्री का मतलब होता है पुत्री। तो वह हिमालय राज की पुत्री के रूप में भगवान शिव द्वारा वर्ण किया गया और वह माता प्रथम दिन अपना स्वरूप भक्तों के बीच प्रकट करती है और भक्त उनका पूजन करते हैं। पूजन में विशेष रूप से माता का ध्यान करना बहुत आवश्यक है, माता की मानसिक पूजा करना बहुत आवश्यक है और उस ध्यान में माता का जो स्वरूप है उसको हम वृषभ पर आरूढ़ मानते हैं। वृषभारूढ़ माता है, उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। त्रिशूल यह संकेत करता है कि किसी भी तरह की कोई बाधा यदि हमारे भक्तों पर पड़ती है तो माता उस त्रिशूल से भक्तों के कष्टों का दमन करती है। और बाएं हाथ का जो कमल है वह उद्भव को, विकास को प्रकाशित करता है और साथ ही साथ कामना की पूर्ति का भी द्योतन करता है। आचार्य जी, क्या माना जाता है? एक प्रश्न यहाँ जानना चाहेंगे कि ये तो सही है कि ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान के अतिरिक्त आचार्य जी, जो ये पूजा का जो सामान्य विधान होता है, वेदी बनाना, कलश स्थापन करना, क्या ये चीजें अनिवार्य हैं या कई बार यदि कोई भक्त ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, भाव होना चाहिए। यदि आपके पास समय हो और माँ के प्रति भक्ति हो तो आप घट स्थापना करें, कलश स्थापना करें। उस कलश स्थापना जहाँ आप करते हो उसके ठीक सामने माता के स्वरूप का एक तस्वीर लगाएं और पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजन करें। वहाँ बैठकर दुर्गा सप्तशती के कवच, कीलक, करगला, नवारण मंत्र आदि का जप करके 13 अध्यायों का पाठ करें तो यह सबसे उत्तम विधि है। यदि आप अशक्तावस्था में है, आपके पास समय नहीं है, तो आप एक मंत्र में बता रहा हूँ, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते, या देवी का जो नवारण मंत्र है उस नवारण मंत्र का माता के सम्मुख होकर जप कर लें तो यह सबसे उत्तम विधान है माता के पूजन करने का। हाँ, एक बात और मैं निर्दिष्ट करना चाहता हूँ कि माँ शैलपुत्री को
दूध से बने हुए जो भोज्य पदार्थ हैं जी। वो बहुत प्रिय हैं। तो दूध से बने हुए जितने भी मिठाई पकवान आदि हो, यदि माँ को भोग लगाए तो माता की प्रसन्नता और बढ़ जाती है, माता और भक्तों को प्रसन्न हो जाती है। जी। अच्छा जी, एक और विशेष बात है जो मतलब इस व्रत में की जाती है कि पहले दिन का व्रत, पहले दिन के व्रत में भी क्या एक समय व्यक्ति भोजन कर सकता है? नहीं, इसका मैं निषेध करता हूँ। जी। यदि जो व्यक्ति प्रथम दिन और अंतिम यानी अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, जी। उनको इस नक व्रत का पालन नहीं करना चाहिए, बल्कि सुबह और मतलब रात्रिकालीन भी फलाहार आदि पर ही रहना चाहिए। और जो लोग 9 दिन व्रत रहना चाहते हो उनके लिए एक टाइम का भोजन और नक व्रत की बात कही गई है। जी। तो मैं अपने भक्तों से यह, अपने श्रोताओं से यह बताना चाहूंगा, माँ के भक्तों से यह बताना चाहूंगा कि यदि आप एक अंतिम और पहले दिन व्रत रहते हैं तो आप दिन और रात दोनों दिन दोनों समय फलाहार आदि पर ही रहें। जी। देवी की प्रतिमा के साथ, आचार्य जी, देवी की प्रतिमा के साथ और कौन कौन सी प्रतिमाएं शैलपुत्री की पूजा में समाहित की जा सकती हैं? देखिए, यदि आप माँ शैलपुत्री का पूजन विधि पूर्वक कर रहे हो जी। तो माँ के पूजन करने से पूर्व आप गणेश अंबिका का पूजन कर लें, जी। वरुण का पूजन कर लें, वरुण को कलश में आवाहित कर दें, जी। नवग्रह आदि का पूजन कर लें और यह पूजन करने के बाद भगवान सूर्य आदि को प्रणाम करके जल आदि देने के बाद तब माँ का पूजन करें। जी। तो यह पूजन प्रशस्त माना जाएगा, उत्तम माना जाएगा। यदि सामर्थ्य न हो, यदि वह पाठ न कर सकता हो या पाठ के लिए किसी ब्राह्मण को आवाहित न कर सकता हो, यदि यह दोनों सामर्थ्य उस व्यक्ति में न हो और व्रत रखने की उसकी इच्छा हो, तो उसे क्या करना चाहिए? हाँ, वो माता के प्रति भाव रहे, व्रत रहे। भक्तों को तो व्रत तो जरूर रहना चाहिए, प्रथम दिन अंतिम दिन कम से कम तो रहना ही चाहिए। और माता की मानसिक पूजा करें। माता के स्वरूप का मैंने पहले भी बताया कि माता का स्वरूप माता विश्वभारुण है, उनके हाथ में त्रिशूल और कमल है। ऐसे स्वरूप का ध्यान करते हुए नवारण आदि मंत्रों का जप करें नवरात्र भर। तो यह भी एक अच्छी पूजा मानी जाती है। अगर थोड़ा समय हो तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन, जो छोटा है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अगर प्रतिदिन भक्त करते हैं तो उससे पूरे दुर्गा पाठ का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। जी। अच्छा जी, पूजा के दिन, अब जैसे कल पहला दिन है पूजा का, ऐसे में पहले दिन में फूल का कोई विशेष देवी के लिए रक्त वर्ण के पुष्प और खास करके वो गुड़हल के पुष्पों की चर्चा की जाती है। क्या इसके अतिरिक्त भी कुछ और पुष्प देवी को चढ़ाने के योग्य होते हैं? क्या कनेर के पुष्प या अन्य पुष्प भी देवी को? जी। लाल फूल बहुत पसंद है जी। हम श्वेत पुष्प भी माता को कल चढ़ा सकते हैं। शैलपुत्री माँ को श्वेत पुष्प भी चढ़ाया जाता है। जी। तो हम श्वेत पुष्प भी या श्वेत पुष्प की माला भी माता को चढ़ा सकते हैं। परंतु माता को यदि 9 दिन पूजन करना हो तो अड़हुल का फूल और लाल वस्त्र जो है माता को अवश्य चढ़ाना चाहिए, वो उनका प्रिय है। बहुत सारे भक्तिमय गाने भी आप सुने होंगे जिसमें गायकों द्वारा यह बताया जाता है कि माता को क्या क्या प्रिय है। तो उसमें हमेशा रक्त वर्ण के वस्त्र और पुष्प की बात बताई गई है और ऐसा हमारे शास्त्रों में भी विदित है। आचार्य जी, अपनी तरफ से आप हमारे भक्तों से कुछ खास शैलपुत्री की पूजा के विधान में यदि कहना चाहते हैं तो कृपा होगी। मैं अपने श्रोताओं से यह कहना चाहता हूं कि माता के प्रति स्वयं को समर्पित रखें। माता का पूजन आपको सभी कामों के फल को प्रदान करने वाला होता है। आप जो जो भी चिंतन करते हैं माता उसको परिपूर्ण करती हैं। बस उनके प्रति आपका ध्यान, आपका भाव, सद्भाव अच्छा होना चाहिए और यह आप प्रयास करें कि कभी किसी का कुछ बिगाड़े ना, हमेशा लोगों के कल्याण की बात सोचें तो माता और प्रसन्न रहती हैं। मैं काशी से बोल रहा हूँ। काशी में दुर्गा कुंड स्थित यहाँ कुष्मांडा देवी का मंदिर है। आपका बहुत बहुत आभार आचार्य जी। शेष हम अपने अगले एपिसोड में लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा। जय माता दी।